दोस्तों, एक बार की बात है जब एंड्रयू कार्नेगी के साथ बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। उनकी बहन के 2 बच्चे थे जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह बहुत परेशान थी और उन्होंने ऑथर से कहा कि उनके बच्चे वापस लेटर नहीं लिख रहे। तब एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि वह जरूर उनको रिप्लाई करवा देंगे। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर के एंड में लिखा कि मैं इस लेटर के साथ $5 अटैच कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने वह पैसे अटैच नहीं किए। कुछ ही दिनों में उनके बच्चों ने वापस एक लेटर लिखा। उनको पैसे नहीं मिले। यह कहानी आपको थोड़ी सी फनी लगी होगी, लेकिन यह ह्यूमंस की एक फंडामेंटल चीज को बहुत अच्छे से समझाती है। वो चीज है कि जैसे ही आप किसी की नीड के बारे में बात करेंगे तो उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद जाग जाएगा। इस ह्यूमन फंडामेंटल को हम एक और स्टोरी से समझते हैं जो खुद एंड्रयू कार्नेगी का है। यह बात उन दिनों की है जब वह एक होटल में क्लासेस लिया करते थे। एक दिन होटल के मैनेजर से उनको एक नोटिस मिला। उनका रेंट 300% बढ़ा दिया जाएगा। अब वह नॉर्मल लोगों की तरह उनके ऑफिस में जाकर बवाल कर सकते थे, लेकिन वह शांत होकर उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करने गए। उन्होंने कहा कि एक एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि हॉल खाली रहेंगे, तो आप कभी भी किसी को दे सकते हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेंसिव इवेंट्स कराकर ज्यादा पैसा कमा लें, लेकिन डिसएडवांटेज यह रहेगा आप मुझसे कोई पैसा रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो रेंट नहीं पे कर सकता, मैं तो चला जाऊंगा। इसके अलावा जितने लोग मेरा लेक्चर सुनने आते हैं वो सब आपका होटल तो देखते ही हैं। आपकी फ्री पब्लिसिटी भी होती है। अगर यहाँ लेक्चर नहीं होंगे तो लोग आपके होटल के बारे में नहीं जानेंगे, फिर वो कभी यहाँ आएंगे भी नहीं। अगले दिन उनसे कहा गया कि उनका रेंट सिर्फ 50% बढ़ाया जा रहा है। वह यह सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने दूसरे की नीड्स के बारे में बात की थी। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को वैल्यू कैसे दी जाए। उनके लिए वह चीज इंटरेस्टिंग बनाइए। ऐसा सोचिए कि उनको क्या चाहिए, फिर आपको किसी से भी हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों, आप भी बुक के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे, आखिर हमें इतने सारे दोस्त बनाने की जरूरत क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत क्या है। यह बात तो हमें तब समझ में आती है जब हमारे काम पड़ते हैं। यहाँ काम से मतलब है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। जब मुश्किल घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ व्यवहार ही हमारे काम आता है। लोगों से काम निकलवाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना एक कला होती है जो कि सबके पास नहीं होती। इस कला को आप इस बुक समरी में सीख सकते हैं। अगर आप इस कला से खेलना जानते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब आप दुनिया में किसी भी इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। डेल कार्नेगी ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करके पाया लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। ऐसी क्या चीज है कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोगों के व्यवहार से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है। अगर आप सच में चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपकी बात भी सुने, आप भी दूसरों से अपनी बात मनवा सकें, तो आपको इस बुक समरी को अवश्य सुनना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे उसकी यह बात मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। यह इंसान अपना मुंह बंद करके खाना नहीं खाता था। फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया। मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद करके क्यों नहीं खाना खाते हो? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों की तरह खाते हो, जानवरों की तरह क्यों खाना खाते हो? यह मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट तो नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उसने कहा होगा, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, मैं तो जानवरों की तरह ही खाता हूँ, आज से मैं इंसानों की तरह खाना शुरू कर दूंगा? डेफिनेटली नहीं। उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली।
हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेंट करते हैं, ये होप करते हैं वह अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, वह वास्तव में चेंज हो गए। ज्यादातर समय लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट ना तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उल्टा वो यह सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमेशा यह याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स कभी लॉजिक से नहीं सोचते, वह हमेशा इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझाना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? तो फिर आप एक बुरा काम ही कर रहे हो। ऑथर बताते हैं उनके स्कूल में एक टीचर थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हर किसी की टाई एकदम सही लेंथ की होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जो जैसे चाहता था वैसे पहन लेता था। एक दिन उन्हीं टीचर ने मुझे ग्राउंड में पकड़ लिया क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ की नहीं थी। वह मुझे डांटने लगे, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मैं भी उनसे बहस करने लगा, उनको सारे रीजंस बताने लगा मैं गलत क्यों नहीं था। उन्होंने मेरी किसी बात को ना सुनते हुए सबके सामने मेरी बेइज्जती करते रहे। दूसरे दिन उन्हीं टीचर ने मेरे दोस्त को पकड़ा, उसी सेम इशू के लिए, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने सिर्फ स्माइल किया, फिर टीचर से कहा, हाँ सर, हम समझ रहे हैं, आप हम लोगों को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अपनी टाई बाथरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूँ। फिर वह टीचर एकदम से हंस दिए। उन्होंने मेरे दोस्त की पीठ पर हाथ रखा और उसे जाने दिया। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे और मेरे दोस्त से। उनको पर्सनली मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उन्हें इम्पोर्टेंट फील करा दिया, इसलिए उनका सारा गुस्सा भी शांत हो गया और वह एक रीजनेबल इंसान भी बन गए। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है कि उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए, उनको दिखाइए कि वह अपनी विशेष को कैसे पूरी कर सकते हैं। हर चीज जो हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं वह सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। शादी करते हैं क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, हम काम करने जाते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए। यहाँ तक कि लोग चैरिटी को पैसा देते हैं वह इसलिए नहीं कि वह सेल्फलेस हैं, बल्कि इसलिए कि वह अंदर से अच्छा फील करना चाहते हैं। उन्होंने किसी की मदद कर दी, उनको तो यह भी फर्क नहीं पड़ता उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, वह सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आज की बुक समरी में इतना ही। थैंक यू।